Hello students, welcome back to online class. Today I will teach you Hindi language for class 4. So, please come to the page number 14. आज हम आपको शब्द के बारे में बताएंगे. तो परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. जैसे यहाँ पे 3 वर्ण है और इनका जो समूह सार्थक है मंदिर, गाय, इसमें 2 ही शब्द हैं, इसीलिए कहा जाता है दो या दो से अधिक. यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. इस तरह के वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द. सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं. जैसे मंदिर, गुलाब, महल, खाना, पानी आदि. निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं. जैसे नामा, इसका कोई अर्थ है नहीं. लागुब, इसका भी कोई अर्थ निकल रहा है नहीं. लहम, देखिए आप, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकला. नीपा, इसका भी अर्थ नहीं निकला. अर्थात वे शब्द जिनके अर्थ नहीं निकलते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं. आगे देखिए, वाक्य. वाक्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं. 2 या 2 से अधिक जो सार्थक शब्द होते हैं, मतलब वे शब्द जिनका अर्थ निकलता हो, उनके समूह को क्या कहते हैं? वाक्य. जैसे माता जी खाना बना रही हैं, तो माता, खाना, बना रही, ये सभी क्या है? सार्थक शब्द. तो इनके जो समूह से बना है वो क्या हो गया? वाक्य. इधर देखिए, अभिनव पत्र लिखता है, ये शब्दों का समूह है, तो इसको क्या कहेंगे? वाक्य. कोयल गा रही है. इसी तरह से वाक्य के अंग. इसी तरह से देखिए अगला, वाक्य के अंग. वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय. उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में हम जिसके बारे में कुछ कहते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं. जैसे माली फूल तोड़ रहा है, राधा गीत गा रही है. तो हम किसके बारे में इसमें हम कह रहे हैं? माली के बारे में, कि माली फूल तोड़ रहा है. और इसमें किसके बारे में कह रहे हैं? राधा, कि राधा गीत गा रही. तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया? माली और राधा. विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता हो उसे विधेय कहते हैं. अब माली फूल तोड़ रहा है, इसमें विधेय क्या हो गया? माली तो हमारा उद्देश्य है, और कहा क्या गया? फूल तोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? विधेय. इसी तरीके से राधा गीत गा रही है. इसी तरह से देखिए दूसरा, राधा गीत गा रही है. अब इसमें राधा हमारा उद्देश्य, लेकिन कहा क्या गया है? गीत गा रही है, तो ये क्या हो गया? हमारा विधेय. अब हम आगे देखते हैं. वाक्य के प्रकार. वाक्य के निम्नलिखित 6 प्रकार होते हैं. विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य. तो देखिए, विधानवाचक वाक्य किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं. जैसे विमला खाना खाती है, लड़कियां नाच रही हैं. ये क्या हो गया? विधानवाचक. निषेधवाचक, जिसमें किसी कार्य के ना करने या ना होने का बोध. जैसे अंकित पत्र नहीं लिख रहा, चिड़िया नहीं उड़ रही है. इसमें क्या है? कोई भी कार्य नहीं करने का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो तो क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य. जैसे देखिए, क्या तुम बाजार जाते हो? दूसरा देखिए, वह कहाँ रहती है. इसमें क्या है? प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य. आगे देखिए, आज्ञार्थक वाक्य. आज्ञा, निवेदन या प्रार्थना का बोध कराने वाले वाक्यों को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं. मतलब वे वाक्य जिसमें हम
किसी से कोई निवेदन करें, किसी को आज्ञा दें, किसी से प्रार्थना करें, तो उन वाक्यों को क्या कहेंगे? आज्ञार्थक वाक्य। जैसे अपनी पुस्तक पढ़ो, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, ये सभी क्या है? आज्ञार्थक वाक्य। इच्छा बोधक, इच्छा या आशीर्वाद का बोध कराने वाले वाक्यों को इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। सदा प्रसन्न रहो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। देखिए इसमें हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? इच्छा बोधक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों का बोध कराने वाले वाक्यों को विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिससे हमें दुख, रोष, शोक, आश्चर्य इन सब का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मय सूचक। जैसे कितना सुंदर बाग है, हाय मैं बर्बाद हो गई। तो इसमें पहले वाक्य में खुशी है, हर्ष है, दूसरे वाक्य में क्या है? शोक। तो इस तरह से इन वाक्यों को क्या कहेंगे? विस्मय सूचक वाक्य। तो छात्रों, आपका पाठ समाप्त हो गया। अब हम आपको अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।